हेलो बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन क्या गिवन है, थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of side A as shown in the following figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A in the direction normal to BC. ठीक है। ओके। तो BC के नॉर्मल हमको इस चार्ज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे V की वजह से एक किसकी तरफ खींचा होगा, ये तरफ। और सी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस तरफ एक फोर्स आएगा। और हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल। मतलब इस तरफ क्या कितना फोर्स आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो इसका की कॉन्सेप्ट है वो है कूलम्ब्स लॉ, जो क्या कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो चलिए सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट फॉर सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए क्या होगा, F1 फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के पकड़ लेते हैं। के क्यू क्या है, ये क्यू और ये क्यू, तो क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, डिस्टेंस में ए है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर फॉर क्या, बी पॉइंट F2 के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस के की स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है। जो इस तरफ खींचा होगा ये माइनस सिग्निफाई कर रहा है अट्रैक्शन को, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अट्रैक्शन। ओके फाइन। ठीक है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा या नहीं होगा, ये पहले बात आप मुझे बताइए। होगा। ठीक है। और अगर हम लोग ये सी पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स है इसका इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा, इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा। ठीक है। और अगर हम बी पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा इसका, ये फोर्स का इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा और इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा। आपको हम क्लियरली दिखा दिखा देता हूं। अगर हम लोग सी पॉइंट को कंसिडर करते हैं, सी का इस तरफ डायरेक्शन है, उसका इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा, इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा। और अगर हम बी पॉइंट को कंसिडर करते हैं, बी पॉइंट के किस तरफ खींचा हो रहा है, इस तरफ, उसका इस तरह का कंपोनेंट आएगा, इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको नहीं पूछा है, हमको वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है। मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ये दोनों हमारे काम का है, ये कंपोनेंट हमारा काम का नहीं है, ये कंपोनेंट भी हमारा काम का नहीं है। ठीक है। ओके। चलिए प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से मतलब सी पॉइंट के अंदर जो प्लस क्यू है इसका वजह से जो फोर्स है वो है ये, और बी पॉइंट की वजह से फोर्स आया ये। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा सी सी की वजह से, तो वर्टिकल कंपोनेंट फॉर सी पॉइंट ड्यू टू सी पॉइंट। ठीक है। ये क्या होगा, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का है।
होगा ना, क्योंकि ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो आप कैलकुलेट कर देखेंगे, ये अगर 60 डिग्री होगा तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है। और वैसे ही ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। और ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये एंगल जो होगा, जो ये 60 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, ये होगा 30 डिग्री। क्यों? देखिए, ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है, ये तो टोटल 60 डिग्री है। तो ये इंडिविजुअल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और ये इंडिविजुअल होगा 30 डिग्री। तो इसका जो एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री अगर होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा ना। तो वैसे ही ये 30 डिग्री होगा। तो जो कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, वो होगा F1 cos 30 डिग्री। मतलब कि क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर cos 30 का क्या होता है? √3/2। ठीक है। और वैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू बी पॉइंट कितना है? F2 cos 30 डिग्री। देखिए, ये 30 डिग्री है, ये ये फोर्स है, और ये कंपोनेंट कितना होगा? cos 30 डिग्री होगा ना। ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये 30 डिग्री होगा। तो माइनस के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे ए होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए होगा, इंटू √3/2। तो चलिए दोनों को ऐड करते हैं। तो नेट कंपोनेंट, नेट वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? F1 cos 30 प्लस F2 cos 30। तो के क्यू स्क्वायर √3/2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर इंटू √3/2। ये क्या होगा? माइनस होगा, सॉरी, यहाँ पे ये एक माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, फाइन। सो ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सो यार, आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी है, वो है जीरो। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।